आप नाच सकते हैं इंस्टाग्राम पे वो हमेशा ऑप्शन है, लेकिन वो नाचना है नहीं नाचना है, दैट इज योर कॉल। सबसे इंटरेस्टिंग वो रावण वाला पोस्ट होता है कि 10 रावण है, वो 10 सर का रावण है, उसमें हर सर में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करो। अरे किसको देखना है 10 सर का रावण है? हर टीम को हम लोग एक आईटी कंपनी एक D2C कंपनी तो देते हैं। आईटी कंपनी से पैसा आता है, D2C कंपनी से मजा आता है। Welcome to another episode of the BS podcast, where the BS stands for Brand Shark, not bullshit. I'm Ankur Sharma, the founder of Brand Shark. And I'm Shekhar Suman, I'm the other founder at Brand Shark. Yeah. And this video today is how to do social media, but mostly a rant about what is wrong and what is happening in the world of social media. So we are a social media agency, but जो request अब आती है social media करने की, that is all कि meme बनानी है, viral होना है. And especially from the brands. I'm not talking from the creator point of view. उनको तो viral होना है obviously. But जो brand की तरफ से आती है. Yeah. But the request जो आ रही है ना, वो ये है कि इस पे नाच सकते हैं क्या? इस पे डांस कर सकते हैं क्या? और वो अजीब सा हो गया अब. यार इसका एक और रेलेवेंट एग्जांपल है. अब एजेंसी पे जितने लोग, मतलब बहुत सारे लोग आजकल एजेंसीज रन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे वीडियोस चल गए हैं कि फ्राइडे नाइट को क्लाइंट बहुत सारे चेंजेस दे रहा है और रात भर बैठना पड़ रहा है. उस पर बहुत इंटरेस्टिंग मीम्स आ रही हैं एंड इट इज गिविंग यू एंगेजमेंट. बट अंडरस्टैंड दिस, कंपेयर इट टू HubSpot क्या कर रहा है, राइट? HubSpot बात कर रहा है कि मार्केटिंग की टिप्स क्या हैं. तो एक तरफ एक आदमी है जो क्या कहते हैं उसको, मीम बना रहा है, दूसरी तरफ एक कंपनी है जो सिर्फ आपके टिप्स कर रही है. दोनों में कौन सक्सेसफुल है ये आपको पता है. एंड देयर इज अदर साइड आल्सो कि फाउंडर बोलता है कि दिवाली पे मेरे को एक पोस्टर चाहिए जिसमें मेरी फुलझड़ियां बहुत जल्दी उड़नी चाहिए. कोई मतलब उस पोस्ट का? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ईद के पोस्ट कोई नहीं देख रहा है. Until unless you are doing a campaign around it, हैप्पी दिवाली लिखने के पोस्ट में उसमें आपकी फुलझड़ियां जल रही हैं, या वो जो सबसे इंटरेस्टिंग वो रावण वाला पोस्ट होता है कि 10 रावण है, वो 10 सर का रावण है, उसमें हर सर में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करो. अरे किसको देखना है 10 सर का रावण और उस पर इंटरेस्टिंग स्टफ? लेकिन नहीं, सोशल मीडिया में कुछ वायरल चाहिए. इसमें मुझे याद है एक क्लाइंट था हमारा रियल स्टेट का. ही इज एक्चुअली फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड बिजनेस फैमिलीज ऑफ इंडिया. तो उनका रियल स्टेट प्रोजेक्ट था और उनका था कि मुझे एकदम ही इनोवेटिव क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट बनाने हैं फॉर बाकी सब चीज़ों के लिए नहीं, स्पेसिफिकली फॉर विशिंग वाले पोस्ट. तो हम उनका जैसे 2 अक्टूबर के लिए गांधी जयंती का पोस्ट होता था तो हम लोग सितंबर में स्टार्ट करते थे. तो इट यूज्ड टू टेक अस मोर देन like 20-25 days to basically finalize the theme and then at least 10 days to execute it. ब्रांड क्या है? रियल एस्टेट बेचना है. वीडियो क्या बन रहा है? रघुपति राघव राजाराम एक एक करके एक सर्कल आता है गांधी जी के चेहरे के ऊपर और फिर वो खत्म होता है चश्मा. कोई मतलब बना 10 दिन एक वीडियो पे स्पेंड करने को? अभी क्रिंज कंटेंट आ भी खूब रहा है सोशल मीडिया पे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिएटर्स का काम बनता है. या कोई क्रिएटर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई फन दे रहा है, कोई फैक्ट दे रहा है, कोई गेट रेडी विथ मी कर रहा है, कोई कहीं तो नाले में कूद जा रहे हैं, नाले में कूद के कंटेंट बना रहे हैं, एक आदमी अपने ऊपर कीचड़ डाल दे. बट दैट इज फॉर क्रिएटर्स. जब ब्रांड्स का सोशल मीडिया आता है, यू थिंक कि यार क्रिएटर का तो मिलियन व्यूज आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है? इफ यू स्टार्ट डूइंग क्रिंज, आपका भी आ जाएगा. But the idea is कि the reason why you are doing social media that needs to be identified. यार इंस्टाग्राम का भी रीजन, वो इंस्टाग्राम क्यों चला रहे हैं और क्यों मतलब दे आर नॉट क्रिएटिंग कंटेंट देमसेल्व्स इज बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज engagement on the platform. That is why they are running Instagram, right? तो engagement कैसे बढ़ेगा? आप ऐसा content डालोगे जो जनता बार बार देखना चाहेगी, which people want to see again and again, जिसमें again cringe is one of them. Entertainment is again another. आप meme बनाओ, कुछ interesting करो, ये करो वो करो, तो उसमें of course आपका engagement ज़्यादा आएगा, but क्या वो relevant है आपके लिए? Something that you have to answer for yourself. अब फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ दिन पहले एक क्रिएटर का यूट्यूब वीडियो देख रहा था, हु टॉक्ड अबाउट ये जो गेट रेडी विथ मी और जो थोड़े से सेमी न्यूड वीडियोस आते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका पर्पस क्या है और वो क्या चलते हैं. तो उसमें उसने बताया था कि इंस्टाग्राम प्रायोरिटाइजेस दैट कंटेंट, जिसमें सेमी न्यूड कंटेंट है या वो गेट रेडी विथ मी हो रहे हैं. अब आपको उसमें बेसिकली लहंगा पहन के साड़ी में जाना है, उसमें आप लहंगा दिखा सकते हैं, लेकिन आप पहले सारे कपड़े उतारेंगे कैमरा पे, फिर आप सारे कपड़े पहनेंगे कैमरा पे और वो कंटेंट चल रहा है. उसका रीजन है क्योंकि उस पर इंगेजमेंट ज्यादा है, रिटेंशन ज्यादा है, आदमी वो पूरा वीडियो देखता है, इसलिए इंस्टाग्राम भी उसको प्रायोरिटाइज करता है. बट दैट डज नॉट मीन कि एज अ फाउंडर यदि आपको सोफा बेचना है तो आप उस सोफा पे बैठ के गेट रेडी विथ मी करेंगे.
हाँ, तो नहीं, इवन इसमें एक और चीज है। सो बेसिकली अगर आप एक अपरेल ब्रांड हो, है ना, तो आपके लिए दिस मेक सेंस But कि आप ये उसमें करो। भी इसमें भी लेकिन एक और चीज है कि इसमें जो आपको एंगेजमेंट मिल रहा है वो बंदों से मिल रहा है, आपको Exactly. बंदियों से नहीं मिल रहा है, हाँ। और लहंगा आपका बंदियां खरीदेंगी। अभी एक ब्रांड का ये था, वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सेंड करता बनाता था। दे स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद लॉट ऑफ गर्ल्स ऑन इंस्टाग्राम। उसमें उनको खूब व्यूज मिले एंड दे गॉट हैप्पी। जब उसमें कमेंट्स खोलोगे ना कि क्या लग रही हो, हार्ट बना दिया है किसी ने, दिल दे दूंगा, मुझसे मिल लो, नंबर दे दो, उनका न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट गया। लोग लड़कियां देख रहे हैं वहां पे, ब्रांड खुश है कि एंगेजमेंट आ रहा है। एंगेजमेंट आ रहा है। क्योंकि नाउ द ब्रांड्स नीड टू रियलाइज कि यस यू हैव टू कॉम्पीट विद क्रिएटर्स ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब। आपको करना है, वही वहां पे जनता बैठी हुई है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप वही बनाने लगे जो क्रिएटर बना रहा है। व्हाट दे आर सेलिंग इज एन इमेज। उस इमेज को बेचकर उनको ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, एडसेंस से पैसा मिलेगा। आप एडसेंस से पैसा कमाने नहीं आए, आप ब्रांड एंडोर्समेंट से पैसा कमाने नहीं आए, आप अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। प्रोडक्ट बेचना और इमेज बेचने में बहुत डिफरेंस होता है। या हम ये नहीं कह रहे हैं कि मीम बिल्कुल मत करो, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज अगेन आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा इंगेजिंग रखना जरूरी है मतलब आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, बट आई थिंक उसमें एक जो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं वो है आपका प्रोडक्ट बहुत बार। हाँ। क्योंकि हाँ, तो एक एग्जांपल जो हमें हमेशा मिलता है दैट इज जोमेटो, स्विगी। हाँ। कि जोमेटो बहुत सही कर रहा है, देखो जोमेटो ने ये कर दिया, जोमेटो ने वो कर दिया, स्विगी ने ये कर दिया, स्विगी ने वो कर दिया। ठीक है, मानता हूँ दे आर लाइक अमेजिंग विथ रिस्पेक्ट टू देयर कंटेंट। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर उनका कंटेंट नोटिस करोगे ना, तो जो वो मीम भी कर रहे हैं, हर मीम में कुछ, मतलब मैक्सिमम मीम्स में, चलो हर मीम नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम मीम्स में कुछ ना कुछ फूड का इनपुट रहेगा। मतलब वो कहीं ना कहीं फूड से कनेक्ट कर देंगे, बिकॉज उनका धंधा है वो फूड डिलीवरी। और जोमेटो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फूड स्टार्टअप में। पूछो कि आपका रेफरेंस क्या है, जोमेटो और स्विगी। जोमेटो का एक कल्चर है जो उनके इंस्टाग्राम पे सालों से दिख रहा है। द वे दे क्रिएट दोस ह्यूमरस कंटेंट, वो सालों से दिख रहा है। आप उसमें एक अकेला आदमी बिठा के वो कंटेंट ले नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, जोमेटो एक सर्विस सेल कर रहा है, उसको वो अवेयरनेस चाहिए इंस्टाग्राम पे। वो चाहता है कि टॉप ऑफ माइंड हमेशा आदमी को जोमेटो याद ये रहना एक्चुअली चाहिए सर्विस के लिए। तो वो ऐसा कंटेंट बना रहा है जो चलता है, मीम बनाता है, ह्यूमर बनाता है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि अब जोमेटो को आप किसी से ही पूछ लो, जोमेटो लोगों को पता है कि जोमेटो क्या करता है। तो अब जोमेटो का काम सिर्फ रह गया है ब्रांड रिकॉल एट द टाइम ऑफ परचेज। तो अगर आप खाने का सोच रहे हो, तो जोमेटो का काम अब सिर्फ ये रह गया है। उसका अब ये पॉइंट नहीं है कि जोमेटो को तुम लिंक कर दो फूड डिलीवरी ऐप से, क्योंकि मैक्सिमम लोग, आई वुड से 99% लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जोमेटो इज अ फूड डिलीवरी ऐप। नाउ देयर होल पॉइंट इज टू बेसिकली जस्ट बी एट द टॉप ऑफ माइंड रिकॉल जब बंदा फूड ऑर्डर करने जा रहा है। अब एग्जाम्पल, यदि आप ऑर्गेनिक घी बेचते हैं, यू कैन नॉट बी ह्यूमरस अबाउट इट। ऑर्गेनिक घी एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे बेस्ड ऑन ट्रस्ट उस ब्रांड पे आदमी प्रोडक्ट परचेस करेगा। जो वहां पे कम्युनिकेशन है, दैट इज अबाउट द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज अबाउट कि आपने वो कहाँ बनाया है, कैसे आप उसमें इंग्रेडिएंट डालते हैं, कैसे आप प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं, सो एंड सो फोर्थ, वो कैसे बॉडी के लिए अच्छा है। वहां पे आप यदि ह्यूमर बनाते रह जाएंगे तो वो ब्रांड रिकॉल कभी आएगा नहीं, वो मीम देखने के लिए बंदा आएगा। हाँ, तो एक और चीज, हाँ मतलब बेसिकली जनरली ये हमने पहले भी बात करी आई थिंक किसी कुछ एपिसोड्स में, लोग किसी भी चैनल को, किसी भी इंस्टाग्राम हैंडल को या यूट्यूब चैनल को 2-3 रीजन से फॉलो करते हैं। एक हो गया आपका इंस्पिरेशन, एक हो गया आपका इंफॉर्मेशन, एक हो गया आपका एंटरटेनमेंट वैल्यू, एक हो गया आपका रिलेटेबिलिटी कितनी है, और फिर आपका हो गया कि कोई पर्सनल कनेक्शन अगर है तो उसको फॉलो कर लिया वगैरह वगैरह। हॉबीज वगैरह हैं कुछ आपकी, तो आपको कोई बंदा पसंद है तो आपने उसको फॉलो कर लिया। तो इसमें आप कहां पर अपने ब्रांड को प्लेस करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको वो फिगर आउट करना पड़ेगा। आई वुड से कि उससे पहले एक स्टेप और पहले यू नीड टू फिगर आउट आप सोशल मीडिया कर क्यों रहे। प्राइमरी रीजन आपका सोशल मीडिया पे जाने का क्या एज अ ब्रांड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिएटर्स एट ऑल। तो कई रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि यू गो ऑन सोशल मीडिया फॉर ब्रांड अवेयरनेस, कि एक वाइडर ऑडियंस को मैं बताऊं कि ये मेरा ब्रांड है, ये मेरे प्रोडक्ट लाइन है, उनको मेरे बारे में पता चले। तो वो जैसे आईटी कंपनी कर रही है, बट यदि D2C के आप ब्रांड हो तो आप एक तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए जा रहे हो, क्योंकि वो अवेयरनेस जब तक होगी नहीं आप एक्टिव सेलिंग कर नहीं पाओगे। दूसरा रीजन है एक्टिव सेलिंग करने का, कि आपने कंटेंट ऐसा बनाया है, सोशल मीडिया पे डाला है, वहां पे आप प्रमोट कर रहे हो जिससे आपका परचेज आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं आपके प्रोडक्ट।
तीसरा एक लीड जनरेशन करना, जैसे जो हम हमारे तरह के ब्रांड करते हैं, B2B कंपनीज करती हैं. सो द रीजन वी आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, वी आर क्रिएटिंग दिस पॉडकास्ट, इसका मतलब ये नहीं ना खाली बैठे बस बात करने आए. द रीजन वी आर क्रिएटिंग पॉडकास्ट इज कि ये पॉडकास्ट हम लोग देते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, लोगों को पता चलता है हम काम क्या करते हैं, कि हमको नॉलेज है या नहीं है, और वो हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, लीड जनरेशन होता है. तो आइदर यू आर देयर ऑन सोशल मीडिया फॉर ब्रांड अवेयरनेस, फॉर एक्टिव सेलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स, या फिर लीड जनरेशन के लिए. चौथा एक रीजन ये हो सकता है कि आपको फॉलोअर देख के मजा आता है या आपको इंप्रेशन देख के मजा, वो भी हो सकता है. हाँ, कि आप, बहुत सारे ब्रांड्स को वही चाहिए होता है, बिकॉज दे आर डूइंग ऑलरेडी रियली वेल विद मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म्स. उनका एम नहीं है कि मतलब दे आर ऑलरेडी एट अ गुड place in terms of their revenue and they want to now increase and feel good about their number of followers. अब जैसे हमारा जो एग्जाम्पल है ना कि इफ यू लुक एट आवर ओन इंस्टाग्राम अकाउंट, लास्ट ईयर स्टार्टिंग तक हम लोग काफी सारा मीम कंटेंट कर रहे थे, ब्रांड पे मीम था. प्राइमरी रीजन बीइंग कि हम लोग एक तो वो कंटेंट जो सोशल मीडिया का था हम लोग यूज नहीं कर रहे थे लीड जनरेशन के लिए, मैक्सिमम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेशन आ जाती थी और उसे मीम चल रहा था, एंड वी आर हैप्पी कि चलो मीम चल रहा है, 5000 व्यूज आ गए, 4000 10,000 व्यूज आ गए, सो एंड सो फोर्थ. But the moment we switched from the meme content to serious informational based content through podcast, या फिर हमने informational reels बनाने स्टार्ट किए, the views went down. Instagram पे views went down. Where views went up was LinkedIn. LinkedIn पे मेरे पेज पे, पर्सनल पेजेस पे, तेरे भी पर्सनल पेजेस पे हमारे व्यूज बढ़ने लगे. व्यूज भी बढ़े और फिर आई डोंट नो, मतलब बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि यार तुम लोग ये काम करते हो, हमारे नेटवर्क में लोगों को पता चला कि हम लोग ये काम करते हैं, दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट इट, वी हैव जनरेटेड सो मेनी लीड्स फ्रॉम देयर, सो मेनी लीड्स आए और कन्वर्जन आ रहे थे. तो अब जो हमारा इंटायर सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी है is to create content through which people get to know what work we do, what they check out our work, और फिर हमारे पास leads है और business है, and that's coming. हाँ, apart from that we also want to educate people about what is happening, that is also there of course, but as in I cannot only do social service, right? As in there has to be something for the brand that I am building also, right? ये चीज आपको as a brand भी सोचनी पड़ेगी. You are not there to just as in basically educate people. You are also there to increase or improve or basically sell more or generate more leads, whatever could be the reason, you have some objective there. हाँ, अब कमिंग टू कि अब यदि अब नहीं कर रहे हैं हम लोग, मीम नहीं कर रहे हैं या हम नाच नहीं रहे हैं, तो कोई फायदा है क्या इंस्टाग्राम पे आने का? तो ये चीज समझनी जरूरी है. 3 चीजें कारण लोग आपके कंटेंट को देखते हैं या आपको फॉलो करते हैं. फन हो गया, फैक्ट हो गया और फीलिंग हो गई कि आपने ऐसा कंटेंट बनाया विच इज वेरी फन, and I start following you or I start sharing your content because it was a fun content, funny content, or fun can be any way, it can be humor, meme, dance, music, even कीचड़ डालना, it's fun. So this was what we were doing last year with Brand Shark, I think. कि हम लोग फन कर रहे थे. उस टाइम कर रहे थे और उससे बस एक ही फायदा हो रहा था कि जो नया यूथ हम लोग हायर कर रहे हैं उसको मजा आता था इंस्टाग्राम देखे कि हो सकता है फन कंपनी हो, है ना? अभी भी फन कंपनी है. तो वो एक रीजन था. तो एक होता है फन, दूसरा है फैक्ट. आप कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, एंड व्हेनेवर आई से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, पहला इंस्टेंस होता है कि हो सकता है लिंक्डइन पे डालना, जरूरी नहीं है. लिंक्डइन, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, ऑल 3 प्लेटफॉर्म्स हैव फैक्चुअल कंटेंट. तो हो सकता है फैक्चुअल कंटेंट आपका किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाए डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस. वहां पे आपको आदमी फॉलो इसलिए करता है या आपको आपका कंटेंट इसलिए शेयर करता है क्योंकि वो फैक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं इन द नीश जिसमें वो इंटरेस्टेड है. और तीसरा है फीलिंग, कि यू फील विद बेसिकली एसोसिएट विद द ब्रांड, क्योंकि वो ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहा है जो आपकी फीलिंग्स को टच करता है. कई ब्रांड्स ऐसा कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि इन तीनों के बीच में, फन, फैक्ट और फीलिंग के बीच में ढूंढना पड़ेगा कंटेंट क्रिएशन करने का तरीका जिसमें ये तीनों चीजें या तो साथ में कवर हो या 2 चीजें एक साथ कवर हो. तीनों साथ में कवर करना इज वेरी डिफिकल्ट. वेरी डिफिकल्ट. वो सबसे डिफिकल्ट मतलब बेटर यू like pick one of the two as in 2 of the 3 and then you start thinking about what can we do in fun plus let's say fact or fun plus whatever. तो आज की डेट में जो हमारा सोशल मीडिया का स्ट्रैटेजी रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स इज की फन, फैक्ट और फीलिंग, इन तीनों चीजों को यूज करके हमको कंटेंट क्रिएट करना है. स्टिल वी गेट रिक्वेस्ट कि नाच जाओ, वो अलग बात है, और हम करते भी हैं, मतलब क्योंकि अब मीम चलता है.
एंगेजमेंट ज्यादा आता है। आप यू कैन नॉट कंपेयर एजुकेशनल कंटेंट से कितना आपका ट्रैफिक आ रहा है वर्सेस मीम से कितना ट्रैफिक आ रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एंटरटेनमेंट वैल्यू अगर आपकी ज्यादा होगी तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही ऐसे बिल्ट है कि वो आपको पुश करेगा उसकी तरफ। अब तो खैर यार लिंक्डइन ने भी निकाल दिया है वीडियोस, पता नहीं लिंक्डइन में भी रील आ गया है, रील आ गई है। वो कुछ दिन पहले एक पोस्ट आया एक बंदे का लिंक्डइन पे कि लिंक्डइन इज द ओनली प्लेटफॉर्म लेफ्ट जहां पे स्टिल यू वोंट सी लॉट ऑफ क्रिंज बिकॉज यू हैव टू मेंटेन अ डिमीनियर। तो मेरे को उस पे लगा कि भाई अब रील आ चुकी है उसमें, दिन दूर नहीं है जब अब उसको गेट रेडी विथ मी दिखेगा। मे बी ऑफिस जाने के लिए लेट्स गेट रेडी विथ मी, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं लिंक्डइन पे, लेकिन दिखेगा, मे बी लिंक्डइन पे आएगा। नाउ विल गिव यू सम एग्जांपल्स कि कैसे फन फैक्ट और फीलिंग को आप लोग यूज कर सकते हैं। विल स्टार्ट विद द फूड ब्रांड, क्योंकि हम लोग एक फूड ब्रांड के लिए भी काम कर रहे हैं जिसमें अगेन वी हैव टू क्रिएट रील्स विच हेल्प द ब्रांड इन सेलिंग, बट उसमें इंप्रेशंस आए, लाइक्स आए, शेयर आए, तो उसमें फन फैक्ट और फीलिंग हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट विल कम टू द फैक्चुअल पार्ट ऑफ इट। अब हम लोगों ने काफी सारा कंटेंट फैक्ट प्लस फीलिंग पे ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि खाने की जो प्योरिटी है या अडल्ट्रेशन फ्री खाना है उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ माई रील इज स्टार्टिंग विथ कि हार्ट सर्जरी करने की कॉस्ट इंडिया में 2 लाख रुपए होती है और 32% लोग इंडिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मरते हैं, और इसका प्राइमरी रीजन होता है रिफाइंड ऑयल। इसलिए आप लीजिए मेरा ये वाला घी, क्योंकि इस घी को प्योर है, A2 गिर का घी से बनाया गया है एंड सो फोर्थ। नाउ इसमें मैंने एक फैक्ट दिया, एक इंफॉर्मेशन भी दी, एंड द वे आई वॉज एबल टू टच द फीलिंग्स वॉज क्यों काफी लोग अपने खुद के फैमिली में आसपास ये चीजें देख रहे हैं। ओबेसिटी बढ़ रही है उनकी, या फिर हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, दवाइयां लेनी पड़ रही है, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। तो आप जैसे ही ये चीज बोलते हैं कि 2 लाख रुपए लगता है हार्ट सर्जरी करवाने में, या आपका बच्चा दिन भर कैफिनेटेड या कौन सा ये कोल्ड ड्रिंक पीता रहता है जिससे कारण वो ओबीस हो रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, तो वो आदमी फील करता है उस कंटेंट के साथ। रिलेटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, वो है। हाँ, मतलब और फिर उसमें आप फैक्ट आपने एक तो ये दिया कि इनसे ये प्रॉब्लम होती है, और एक गिर काऊ घी का प्योर घी खाने से उसमें विटामिन ए डी के होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा ये होता है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, एक फैक्ट आप देते हैं। तो वहां पे हमने फैक्ट प्लस फीलिंग को यूज करने की कोशिश करी। नाउ कमिंग टू हाउ वी ब्रिंग द फन एलिमेंट टू इट, तो हम लोगों ने उस ब्रांड के साथ वॉक्स पॉप किए। तो हम लोग सड़क पे गए और लोगों से पूछा कि आपको मालूम है घी क्या होता है, आप घी खाते हो नहीं खाते हो, आपने घी छोड़ दिया क्या, आपको लगता है घी ठीक है, बटर ठीक है। सो दिस इज फैक्ट प्लस फन, दिस इज फैक्ट प्लस फन। अब फन इसमें यह है कि हम सड़क पे जा रहे हैं, रैंडम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग रैंडम आंसर दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग हो गया, इंटरेस्टिंग हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत इंटरेस्टिंग मिल जाते हैं। पोस्ट एडिट में उसके साथ हम उसको एक मीम के साथ जोड़ देते हैं। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट हो जाता है। तो वहां पे हम लोग वो फन एलिमेंट लेके आ पाते हैं। तो एक फूड ब्रांड में भी यू कैन, इफ यू आर फोकसिंग ऑन फन फैक्ट एंड फीलिंग, ये बहुत मुश्किल है कि तीनों चीज एक साथ आ गई है, बट यू कैन ब्रिंग इन फन एंड फैक्ट, यू कैन ब्रिंग इन फैक्ट एंड फीलिंग, और इससे आप अपना कंटेंट क्रिएट करो। हाँ, एंड इसमें सोशल मीडिया का कंटेंट व्हाट वी आल्सो ट्राई टू डू इज कि ये कंटेंट से हम एक्टिव सेलिंग भी कर पाए। सो वन इज हमको अभी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज द ब्रांड इज वेरी न्यू एंड दे आर बिग ब्रांड्स इन द मार्केट जिनके साथ कॉम्पीट करना है। तो अभी हम लोग हमारा पूरा फोकस ही अवेयरनेस पर है। बट वाइल क्रिएटिंग द अवेयरनेस, ये सेम कंटेंट, ये सेम रील की आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो जाती है, मैं यूज करता हूँ सेल करने के लिए, मैं उस पर ऐड चला देता हूँ मेटा पे। तो आप इसको अपने परफॉर्मेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज टू नोट है कि जब अंकुर ने स्टार्ट करा बोलना, तो ही स्टार्टेड विथ दैट हुक कि ये 2 लाख लगता है इस चीज को करने में, दैट अमाउंट विद द नंबर and that dramatic sentence is very very important to bring in the person. हाँ, बट वहां पे मैंने उसको मतलब ही बेसिकली वॉज एबल टू कनेक्टेड टू द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट पे कनेक्ट करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी सब मीम वगैरह आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ये कनेक्ट नहीं करा तो इट विल बी लाइक ईटिंग अ पानी पूरी। ठीक है, एक पानी पूरी जब आप खाते हो तो आपको अचानक से बहुत मजा आता है, ठीक है, बट उसके बाद 1 घंटे बाद you actually have kind of forgotten about the taste, मतलब वो कैसा था, एक फीलिंग रह जाती होगी थोड़ी बहुत, but it's in that moment that you enjoy the पानी पूरी, आपका पेट नहीं भरता है। So you have to consider कि आपका दाल चावल क्या है, right? That is your base content. What is your product? How is it going to be plugged in? If not the product, how is your brand going to be plugged in?
क्योंकि आप अगर देखोगे ना मैक्सिमम बड़े ब्रांड्स वो इंटरेस्टिंग कंटेंट कर लेंगे, इवन कैडबरी का जो कुछ मीठा हो जाए हो गया, ठीक है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कंटेंट वो कर रहा है, लेकिन वो कुछ मीठा हो जाए है ना, दैट इज बेसिकली आल्सो एडिंग दैट कि मतलब मैं मीठा को रिप्लेस कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट से, तो दैट इज आल्सो बेसिकली प्लगिंग इन समथिंग, सम प्रोडक्ट। आप ये हमेशा से चला आ रहा है एंड दिस इज व्हाट वर्क्स। एग्जैक्टली। और एक चीज विच आई ऑब्जर्व्ड इज कि टुडे लॉट ऑफ ब्रांड मैनेजर्स जो हैं या सोशल मीडिया हेड्स या मैनेजर्स हैं, उनकी जो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम द काइंड ऑफ कंटेंट दे कंज्यूम। या उसमें दो तरह की चीज होती है। जैसे आई कंज्यूम अ हेल लॉट ऑफ कंटेंट, मतलब मैं इंस्टाग्राम पूरा चाटता हूँ और उसमें सब तरह का चीज चाटता हूँ मैं फोटोग्राफी हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, इवन गेट रेडी विथ मी हो गया, इवन छपड़ी रील्स हो गया, इवन बिग बॉस तक हो गया, मैं सब देख जाता हूँ उसमें। बट द आइडिया इज कि क्या मुझे उससे आइडियाज मिल रहे हैं मेरे ब्रांड के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिएटर मैं फॉलो करता हूँ, कैमरा वाला भैया है ना, बहुत नहीं, उनका नाम थोड़ा फनी है, ही इज अ गाय हु इज गुड इन फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी। बहुत प्यारी पोएटिक रील्स क्रिएट करता है वो अलग अलग क्रिएटर्स के साथ, देखा है मैंने, है ना। अब उनका कंटेंट देख के आई गॉट द इंस्पिरेशन टू क्रिएट कंटेंट फॉर अ साड़ी ब्रांड। सो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विद अ साड़ी ब्रांड जो एक पर्टिकुलर टाइप के छत्तीसगढ़ सिल्क साड़ीज पे काम करते हैं, एंड दे वांट टू टारगेट मॉडर्न वुमेन हु वेयर दीज साड़ीज एंड लेट्स से गो आउट, ऑफिस जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, साड़ी पहन के जा रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरह कंटेंट क्रिएट किया दैट हैज बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर आवर कंटेंट स्ट्रैटेजी। तो if your content strategy should not be what you consume, what you learn and implement it for your brand. So it's not to be influenced by what you see. As in basically it's not wrong to be influenced by what you see. What is wrong is directly picking it up and implementing it without realizing or without basically finding a way to integrate it with your product, with your brand, how it's going to help, all of that. Exactly. अगेन जैसे कपड़े में फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होता है अप्रैल में, लेट्स डू गेट रेडी विथ मी, दैट्स द फर्स्ट इंस्टिंक्ट। कई ब्रांड्स के फास्ट फैशन में वी हैव डन इट, इट वर्क्स वेल। ऐसा नहीं कि हम लोग गेट रेडी विथ मी कंटेंट बनाएंगे नहीं, हम बनाते हैं, बट एक फास्ट फैशन ब्रांड है, यंग फीमेल्स इन्फ्लुएंसर्स हैं या क्रिएटर्स हैं, उनके साथ हम ये कंटेंट करते हैं, वर्क्स वेल। बट अब मैं एक 26,000 की साड़ी लेकर आ रहा हूँ, है ना, उसके साथ मैं गेट रेडी विथ मी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो उसमें अलग टाइप का कंटेंट, उसमें हम फन कंटेंट अभी जो प्लान हुआ है, जैसे वो बेसिकली एक सिल्क साड़ी है, एंड द कंटेंट वी आर प्लानिंग टू डू, इट्स एन एंटायर कैंपेन इज गोइंग टू पब इन साड़ीज। तो बेसिकली वी आर ब्रिंगिंग इन 5 फीमेल क्रिएटर्स जो साड़ी पहनेंगी और बैंगलोर में ही दे विल गो टू अ पब और उसके अराउंड हम पूरा शूट करेंगे, कैंपेन करेंगे। नाउ दिस हैज अ लॉट ऑफ फन एलिमेंट टू इट, बट और इसमें मैं पब जा रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, it's got cultural context, it's got that you know that doing something different, that is the vibe of this Gen Z also basically. I think that's the idea, right? You want to connect to Gen Z. Exactly. तो वो करना, कंटेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ट्राई टू आइडेंटिफाई कैसे अपने ब्रांड के लिए सही से यूज कर सकते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली इट गॉट अ लॉट ऑफ फ्लेक जब आई थिंक अनअकैडमी ने समय रैना को बुलाया था अपने इवेंट पे। Okay. सो समय रैना मैं लेके आऊंगा, योर रील और मीम विल गो वायरल। Yeah, definitely.